प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं कि आपने सुना होगा, मैं स्त्री जातक की कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो फलादेश में दे रहा हूँ, ये केवल स्त्री की कुंडली में ही लागू होता है, पुरुष की में लागू नहीं होता है। तो देखिए, जैसे एक इस लोक में तो ये होता है कि जब मंगली योग लड़की का होता है तो विवाह या शादी में भी मंगली लड़का देखना पड़ता है। तो मैं आपके लिए जो योग बता रहा हूँ, ये ऐसा योग बता रहा हूँ, ये मंगली से भी खतरनाक है। मान के चलिए, किसी लड़की की जन्म कुंडली में यानी सप्तम भाव में, यानी शुभ ग्रह गुरु टिकला हुआ, यानी केवल गुरु सप्तम भाव में हुआ, तो विवाह में देरी या तलाक हो सकता है। एक बार यदि लड़की की जन्म कुंडली में यानी व्यय भाव में, यानी 12वें भाव में या 7वें भाव में शुक्र की स्थिति भई, तो यानी केवल एक के लिए है, दोनों के संग नहीं, केवल अकेला होना चाहिए। तो 7वें भाव में या 12वें भाव में शुक्र होना चाहिए, तो वहाँ भी विवाह में देरी या तलाक का कारण बनेगा। तो मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ, गुरु की सप्तम भाव में स्थिति से, जैसे जयललिता, मनीषा कोइराला, अनुराधा पौडवाल, प्रिंस डायना आदि का उदाहरण है। और 7वें भाव में या 12वें भाव में शुक्र की स्थिति वाली कुंडली में मैं आपके लिए बता दूं, बॉलीवुड अभिनेत्री जो रेखा थी, 4 विवाह करने के बाद भी उनको पुरुष का सुख नहीं मिल पाया। तो भाई और बहनों, कुंडली में मंगली दोष पति या पत्नी से संबंधित कष्टदायी होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष तौर से पति सुख प्राप्त करने के लिए कम से कम यानी 4 या 5 ग्रह दुखदायी होते हैं, जिसमें मंगल प्रथम है और राहु सप्तम भाव में हुआ या सूर्य हुआ, ये भी दुखदायी है। अब ये 3 हो गए, चौथा है गुरु और 5वां है शुक्र। इनकी स्थिति 12वें भाव में या 7वें भाव में भई, तो ये भी दुखदायी होते हैं। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मंगली से भी घातक योग है गुरु और शुक्र का स्त्री की कुंडली में। आप अपनी कुंडली का अपने आप अवलोकन कर सकते हैं। जैसे जो जन्म लगन होती है, ऊपर ही ऊपर का जो खाना होता है, चाहे वहाँ 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, वहाँ वो प्रथम माना जाता है। तो इस तरह से व्यय भाव में यानी 12वें भाव में शुक्र हो या सप्तम भाव में शुक्र हो, तो पत्नी के लिए यानी स्त्री के लिए पति सुख में बाधक या तलाक बन सकता है। और यही हाल शुक्र सप्तम भाव में हुआ और व्यय भाव में शुक्र हुआ तो हालत बनती है। और गुरु केवल सप्तम भाव में होता है, तब ये तलाक या बाधा का कारण बनता है। और गुरु यानी गुरु केवल 7वें भाव में ये बुरा फल देता है। शुक्र जो है सप्तम और व्यय यानी 12वें भाव का फल दोनों यानी खराब देता है, दोनों भाव का। तो इसीलिए मंगली योग दिखाने के अलावा आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि लड़की की कुंडली में ये ग्रह तो नहीं बैठे हैं। इसीलिए अब मैं इनका उपाय बता रहा हूँ। मान के चलिए लड़की की कुंडली में ये योग है, तो आप जो है लड़के वाले की कुंडली से कम 28 गुण मिलान करवाइए, तब जाकर के वहाँ पार पड़ सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे लड़की की कुंडली में जो मंत्र जाप करने का बन रहा है साहब, यानी 5वें भाव को कौन ग्रह देख रहा है, कौन नहीं, या दृष्टि गिर रहा है, या कौन सा उस ग्रह भाव में ग्रह है, उसके अनुसार उसको अपने इष्ट का जाप या पूजन करना चाहिए, तब सुख और शांति मिल सकती है आपको।
तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, मंगली योग के अलावा आपको गुरु और शुक्र पर भी ध्यान देना होगा यदि स्त्री की कुंडली है तो, और नहीं तो तलाक या विवाह में देरी या मतलब ये है कि बंधन का कारण बनते हैं ये। जैसे मान के चलिए गल्लीनन का तलाक भी नहीं होता है और फिर भी वो दोनों अलग रहते हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, यानी वो पति पत्नी सुख नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन दोनों को आप विचार करिए और ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ मिल सकता है। कुंडली का अवलोकन करिए या कराइए। तो मैं आपके लिए जो ज्ञान दे रहा हूँ ये ऐसा दे रहा हूँ, आप भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं। सीधी सी बात है, गुरु सप्तम भाव में और शुक्र सप्तम और व्यय दोनों भाव में खराब फल देता है, ये ध्यान दे लीजिए। शुक्र केवल सप्तमें भाव में स्त्री के लिए बाधक है और शुक्र जो है दोनों भावों में बाधक है, यानी 12वें भाव और 7वें भाव में। तो विवाह में देरी करेगा, तलाक कराएगा या बंधन का कारण बनेगा, यानी दोनों आपस में बनेगी नहीं, इधर उधर चलती रहेंगी, मनमुटाव रहेगा और उनको सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये कारण बनते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार, शुभ।